जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। छठे चरण के उन अभ्यर्थियों के साथ हमारा जुड़ाव आज से नहीं, आज से ठीक 2 साल पहले से भी रहा है। 2018 में वो सारे अपडेट जो कि उनके शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आ रही थी, हम आप तक साझा कर रहे थे। मैंने उस समय भी एक बात आप लोगों को बोली थी, जहां तक मेरे संज्ञान में है, मेरे याद में है, कि ये बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ आज नहीं तो कल जाकर धोखा जरूर होगा। और आज देखिए वो धोखा हो चुका है। माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है कि बड़ा झटका है ये नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा था और कक्षा 1 से 5 में वो कार्यरत थे। जी हाँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है आदेश दिया कि 1 से कक्षा 5 के लिए बीएड अभ्यर्थी कहीं भी मान्य नहीं होंगे। उसके बाद मामला आया यहाँ पर अब राज्य सरकारों में। तो राज्य सरकार जो कि बिहार की राज्य सरकार ने, आपको बता दें कि 2018 में वैकेंसी निकाली थी, नियोजित शिक्षक यहाँ पे बने थे लोग, जो कि छठे चरण की वो प्रक्रिया चल रही थी। और उस नियोजित शिक्षकों की अगर संख्या मैं आपको बताने जाऊं तो 21 से 22,000 की संख्या है, जो कि ये सीधे तौर पर नियोजित वर्ड ही हट जाएगा वहां से। अब एकाधिकार की अगर हम बात करें तो एकाधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले छात्रों का रह गया है कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए। यानी कि आपकी योग्यता 12वीं पास है, डीएलएड है, और आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर करके या बीटेट पेपर 1 क्लियर करके आप हैं, तो आप शिक्षक बन सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। अब ये पूरी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो भी छात्र ने बीएड कर रखा था और वो कक्षा 1 से 5 को पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी भी एक चांस इनके पास है कि ये जो है, जो कार्यरत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, ये जाएं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये अभी निचली अदालत है हमारा हाई कोर्ट और इसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपने इस चीज को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो अभी खेल खत्म तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ, एक बड़ा झटका है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि जॉब में थे। अब यहां से सीधे सीधे उन नियोजित शिक्षकों को बेरोजगार किया गया, यानी कि नियोजित शिक्षक हुए बेरोजगार। और पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है, बीएड को सीधे तौर पे कर दिया है बाहर। तो बीएड वाले अभ्यर्थी अब कौन कौन से छात्र को पढ़ाएंगे, या फिर इनकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी, या सीधे तौर पे ये बाहर, यानी कि सीधे तौर पे ये बेरोजगार कहलाएंगे। तो सरकार को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि गलती यहाँ पे अगर देखी जाए तो किसकी है? गलती है सीधे सीधे तौर पे एनसीटीई की, जो कि अपने बिना सोचे समझे गाइडलाइन को यहां पर जारी कर देता है। जो सरकार आती है, जिस अनुसार वो ढालना चाहती है, वो एनसीटीई ऐसी संस्था है कि वो ढल जाती है। चाहे आप एनआईओएस डीएलएड की देख लीजिए, या फिर आप बीएड अभ्यर्थियों को देख लीजिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीधे तौर पे बाहर कर लिया। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए सिर्फ रेगुलर डीएड वाले छात्र जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं, वो यहां पर शिक्षक बन सकते हैं 1 से 5 के लिए। अब यहां पर मामला फंसा है, क्योंकि देखिए मामला सारा कुछ जो है यहाँ पे सामने है। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखलाना चाहूंगा। ये मामला देखिएगा तो ये 29 नंबर पैरे पे आइएगा, ठीक है। यहां पर जो है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। द रिट पिटिशन आर अलाउड द विद द फाइंडिंग द नोटिफिकेशन डेटेड द 28 ऑफ द जून 2018। ये घटना ही उस समय की है जिस घटना की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि जून 2018 में ये क्या किया गया था, तो ये एक रिट याचिका दायर की गई थी। इसके निष्कर्ष को स्वीकार किया गया है, यानी कि हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है। द एनसीटी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल एंड द बीएड कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसीडर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। अब जो भी है प्राइमरी शिक्षक जो कि कार्यरत हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर बिहार में इनको नियोजित शिक्षक का संज्ञान दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर देखा जाए तो क्या इसमें सरकार की संलिप्तता है, ये एक सवाल उठता है। सरकार का अगर दूसरा चेहरा देखा जाए हम लोग यहां से, ठीक है, तो देखिएगा दूसरा चेहरा अगर यही देखें हम, तो सरकार चाहती है कि सभी नियोजित शिक्षक जो है ना वो राज्यकर्मी का दर्जा पाले, ये चाहते हैं वो। लेकिन उनका कहना है कि आप जो है एग्जाम देकर आइए। और ये नियोजित शिक्षकों को सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये सरकार हमेशा से परेशान ही की है। कई ऐसे खबरों में मैंने आपको अपडेट किया है कि ये सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को लेकर
बहुत ज्यादा यहाँ पर बवाल खड़ा करती रही है। लेकिन अब फैसला चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया है, तो अब गलती सीधे तौर पे किसकी जाती है, किसकी होती है, तो एनसीटी की। एनसीटी को मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए एक ऐसी संस्था है जो कि जो सरकार जैसी रहती है उसी के अधीन वो अपना नियमावली चेंज कर देता है। अगर मैं 2018 की बात करूं, जब ये रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था, है ना, छठे चरण की, तो उस समय क्या अपडेट आया था, उस समय यही अपडेट आया था कि जो नियोजित शिक्षक यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं, जो छठे चरण की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं टीचर, वो 1 से 5 में सिर्फ वही अभ्यर्थी होंगे जो कि रेगुलर डीएलएड है। ये उस समय का नियमावली था बिहार सरकार का। और उस समय बिहार सरकार ने सीधे तौर पे इसको मना भी किया था कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट वो आ नहीं सकते हैं जो कि यहाँ पर बीएड है और यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड है। फिर आगे चलकर एक नियमावली बनती है, उस नियमावली के बाद यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड को भी शामिल कर दिया जाता है, जिन्होंने 18 महीने का कोर्स किया है। अब इसमें चीजें देखी गई तो यहाँ पे आया सामने कि जो लोग कार्यरत हैं कहीं ना कहीं, इन सर्विस है, उनके लिए ये नियम बना। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखा जा रहा था कि जो छात्र यहाँ पे 18 महीने का कोर्स कर रहे थे, उन्होंने अपना इक्विवेलेंट कोर्स बता दिया कि हमारा भी तो कोर्स वही है, बशर्ते कि हम कहीं जॉब कर नहीं रहे, हम फ्रेशर हैं, हम पढ़ा सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया कि ठीक है चलो आप ही पढ़ाओ। तो अब यहाँ पे एक आदेश तो और आ चुका है, मैंने आपको उसके बारे में भी बताया है कि सीधे तौर पे एनआईओएस डीएलएड जो कि कार्यरत शिक्षक नहीं है ना, इन सर्विस नहीं थे, 18 महीने का कोर्स किए हुए थे, उनको भी यहाँ पर सीधे तौर पे बाहर कर दिया गया। मामला मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि सरकारों से है, सरकार को मैं क्यों ब्लेम कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब सरकार 2018 में थी यहाँ पे, इन्होंने मना तो किया वहां पे, है ना, एनसीटी को मना किया कि नहीं यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ रेगुलर डीएलएड को लेंगे, इनका कहना था राज्य सरकार। लेकिन एनसीटी ने अपने गाइडलाइन में बदलाव किए। तो एनसीटी अपने मन से तो गाइडलाइन में बदलाव करती नहीं है। ये जब आप बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला देख रहे थे, तो उस समय सब कोई दोष दे रहा था एनसीटी को और केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के कहने पे इन्होंने ऐसा किया है। तो आज भी यहाँ पर राज्य सरकारों के कहने पे ही इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने आदेश दिया कि डीएलएड वाले छात्र के अलावा बीएड वाले छात्र भी 1 to 5 में बिहार में पढ़ाएंगे, नियोजित शिक्षक बनेंगे। और अब आज यहाँ पे जो है एक फैसला आता है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को, बीएड कैंडिडेट कैन नॉट कंसीडर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर। कि अब वहां पे ये जो है प्राइमरी स्कूल टीचर में कार्यरत नहीं होंगे। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नियोजित हैं, इसकी एक न्यूज अपडेट चल रही थी कि नियोजित को राज्यकर्मी बनाया जाए, लेकिन वो नियोजित शिक्षक जो है वो बिना एग्जाम दिए राज्यकर्मी बनना चाहते थे। सरकार अपने आगे देखो किसी को चलने नहीं देती है, और सरकार ने अब यहाँ पे ये जो दूसरा रास्ता अपनाया है, इसमें अब ये छात्रों की परेशानी और बढ़ जाएगी। ये वो 22,000 अभ्यर्थी हैं, लगभग 21 से 22,000 अभ्यर्थी हैं जो कि सीधे तौर पे ये बेरोजगार हो जाएंगे। अब या तो आप लोग इस एग्जाम को दीजिए जो कि बीपीएससी टीआरई 2 हो रहा है, और या तो आप सीधे तौर पे बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ये 22,000 सीट फिर से खाली हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पटना हाईकोर्ट का आदेश है, और ये मामला फिर से अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि छात्र तो, जो लोग नियोजित शिक्षक हैं, वो तो चुप बैठेंगे नहीं ना, वो तो एक बार उचली अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ही कि सर हम तो 2 साल से जॉब में हैं और हमारा रूल कहता है कि अगर आप 90 दिन कार्य कर लिए हैं तो फिर आपको कैसे नौकरी से हटाया जा सकता है। तो या तो राज्य सरकार ही इनके लिए कुछ अपडेट कर दे, राज्यकर्मी का दर्जा देकर यहाँ पे इनको जो है आगे प्रोसीड कर दे, या आगे इनको प्रमोट कर दे, प्रमोशन दे दे यहाँ से कि आप 6 to 8 को पढ़ाइए, जितने भी नियोजित हैं 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं तो 6 to 8 को पढ़ाइए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर यहाँ पे 90 दिन के जो तो इन्होंने सर्विस कर ही लिया है, तो इस चीज को लेकर जो है ये पहुंच सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट, जहां पे इनकी सुनवाई हो सकती है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ और आदेश आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुने ही नहीं और वो भी इसी फैसले को सुना दे। क्योंकि मामला देखिएगा तो ये एनसीटी का जो है notification of NCT year 2010 can only be continued in the post to the which have been appointed। यानी कि 2010 के एनसीटी की अधिसूचना केवल उसी पद पर जारी रखी जा सकती है
जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। द स्टेट वुड ऑल्सो टेक द डिसीजन टू वेदर द वैकेंट पोस्ट फॉलोइंग वैकेंट सच अ रीवर्किंग आर टू बी फिल्ड अप फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे कहना उनका कि राज्य यह भी निर्णय लेगा कि यह जो है इस तरह का पुनर्कार्य पर रिक्ति होने वाले जितने भी, यानी कि यही नहीं, आगे आने वाली वैकेंसीज को भी लेकर इन्होंने यह कह दिया है कि जो आगे आने वाली वैकेंसीज है 2023 या 24 को लेकर, है ना, उस पे इस चीज का ध्यान रखा जाए और पदों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र उम्मीदवारों को ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट में लिया जाए और मेरिट सूची में इसको भरा जाए। तो ये तो आदेश है। तो यहाँ पे तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है ना। मामला क्या है, कौन यहाँ पे गुनाहगार है, राज्य सरकार गुनहगार है या फिर एनसीटी गुनहगार है? अगर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पे मैं यहाँ पे जो एनसीटी है उसको ही कहूंगा कि वो अपने नियम पे तो टिकी नहीं रहती है, वो सरकार जिसकी बनती है उस सरकार की सुनती है, ठीक है। अब मामला जब कोर्ट में अटकता है, क्योंकि कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये क्या है, ये तो एक ऐसी बॉडी है जो कि भावनाओं के साथ आपके नहीं खेलती। यहाँ पे भावनाओं पे आदेश भी नहीं दिए जाते, ना ही फैसले सुनाए जाते हैं। यहाँ पे जो है साक्ष्य की बात होती है, क्या नियम कानून था उसकी बात होती है, और नियम कानून के अनुसार अगर आप सही है तो आप सही हैं, अन्यथा गलत है। तो ये सारी अपडेट थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है। कल मैंने एक अपडेट और बताया था आपको कि ऐसे में यहाँ पे जो है जो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, जमुई जिला का एक लेटर आया था, उस लेटर को आप लोगों ने देखा होगा, उसके बारे में हमने एक न्यूज बना के आपको अपडेट भी किया था, तो आप लोग जाके उसको जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को भी अब जितने भी लिस्ट है वो फोल्डर बना के अलग किया जा रहा है और उनको भी यहाँ से 1 to 5 से जो कि इन सर्विस नहीं थे उनको बाहर किया जाएगा और अब इनको भी हो सकता है तो यहाँ से जॉब छोड़कर सीधे रोजगार से बेरोजगार की श्रेणी में आना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप किसको गुनहगार समझते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।